हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमारा टॉपिक चल रहा था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसकी हम थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं और जनरल एंट्रीज का परफॉर्मा डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे आज। सबसे पहले क्वेश्चन स्टडी करते हैं, फिर इसके एंट्रीज पे आएंगे। मोना लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एट ₹30 एप्लीकेशन। अब इस कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि वो इशू कितने करेगी? 12,000 शेयर्स, जिसमें ₹100 ईच है। ओके, अब वो पेबल कैसे होगा, कैसे पे किया जाएगा? जिसमें ये 100 डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है शेयर्स में? ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट, कितने हो गए? 70, और ₹20 on first call and balance on second call and final call। अब कंपनी ने इशू किए थे 12,000 शेयर, ₹100 ईच, एक एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट एंड 20 जो है वो फर्स्ट कॉल का है, और बैलेंस कितना बच गया? 40, 30, 70 एंड 20, 90। पीछे बैलेंस बच गया 10 किसका है? सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल का। ओके, तो इसकी जर्नलाइजिंग अभी करते हैं स्टार्ट। And applications were received for 13,000 शेयर। अब कंपनी ने डिसाइड कितना किया इशू करने के लिए? 12,000 शेयर, और एप्लीकेशंस कितने रिसीव हुए आपके? 13,000 शेयर्स के। फिर डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रिजेक्ट एप्लीकेशन ऑफ 1000 शेयर्स। तो अब डायरेक्टर्स ने कंपनी के क्या डिसाइड किया कि वो 1000 शेयर्स जो है वो अभी रिजेक्ट करेंगे। इसकी भी एंट्री उसमें की जाएगी। रिजेक्ट देयर एप्लीकेशन ऑफ 1000 शेयर्स एंड देयर एप्लीकेशन मनी बीइंग रिफंडेड इन फुल। और इसी तरह से जो एप्लीकेशन मनी है वो उनको रिफंड कर दी जाएगी, फुल्ली पेड होगा ये। The allotment money was duly received on all the shares and all the sums due on calls are received except on 100 shares। अब जो allotment money है ये पूरी रिसीव हो चुकी है on all the shares, और and the all sums due on calls are received। सारी की सारी कॉल्स हमारी जो ड्यू थी वो भी रिसीव हो गई हैं। अब इसके ऊपर ध्यान देंगे, एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, 100 शेयर्स को छोड़ के बाकी सब रिसीव है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन पहला। अब कितने शेयर्स के ऊपर आपने एप्लीकेशन रिसीव की? कंपनी ने कितने किए थे इशू? 12,000, और एप्लीकेशन कितने की आई है? 13,000 की। तो आप उस एप्लीकेशन वाले अमाउंट की एंट्री करेंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 13,000 शेयर एट ₹30। ओके, ₹30 पर शेयर है, तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट कम्स टू 3,90,000। ये हो गई आपकी एप्लीकेशन मनी का अमाउंट। उसके बाद जब आप रिसीव कर लेते हैं एप्लीकेशन मनी, तो आपने उसको ट्रांसफर किस में करना होता है? शेयर कैपिटल के अकाउंट में। तो एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन जैसे क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हम इसमें पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जो शेयर कैपिटल है इसका बाय डिफॉल्ट नेचर लायबिलिटी का है, तो क्रेडिट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था? 1000 शेयर्स तो रिजेक्टेड थे एप्लीकेशन मनी के, तो 390 में से हमने क्या किया, जब ट्रांसफर करेंगे तो जो 1000 शेयर्स एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, that rejected amount will be deducted from this amount and it comes to 3,60,000। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर्स आपने रिटर्न करना है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी 1000 शेयर्स का कितना बना था? 30,000। तो एंट्री क्या करेंगे? अब जब आप रिटर्न करेंगे तो योर बैंक बैलेंस विल बी रिड्यूस्ड,
शेयर एप्लीकेशन टू बैंक उन 1000 शेयर्स के ऊपर 30 पर है तो 30,000 बाय बैंक। नेक्स्ट, अब अलॉटमेंट का अमाउंट कितना था, क्वेश्चन साथ साथ देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा विद इन कपल ऑफ डेज, क्योंकि अभी हमारे 2-3 पेंडिंग टॉपिक रहते हैं, मैं उनके लिंक्स अभी शेयर कर रही हूँ गूगल क्लासरूम में। इस शेयर्स वाले का नंबर लगेगा नेक्स्ट वीक। व्हाट्स द डे टुडे, इट्स वेडनेसडे ना, नहीं इसी वीक मिल जाएगा आपको। ये 2-3 पेंडिंग टॉपिक है बस, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हाँ संडे को मिल जाएगा आपको ये वाला टॉपिक विद असाइनमेंट। तो अलॉटमेंट का कितना था हमारे पास, अलॉटमेंट वाज ऑफ 40। ये जितना मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है, इट इज नरेटेड इन द जर्नल एंट्री एज वी कैन सी। जस्ट जंप ओवर हियर एंड यस फाइन। तो हमने कितने आगे डील करनी है, 12,000 शेयर से। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 12,000 शेयर्स एट ₹40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट हमारी 40 की थी, 30 की एप्लीकेशन थी, ठीक है। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट कम्स टू 4,80,000 बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। और नरेट हमने इसको कैसे किया, मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट ₹40 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। और उसके बाद एक और था हमारा जो हमने कॉल्स मंगवाई थी, और वो एक थी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो 12,000 शेयर्स का मल्टीप्लाई बाय 20 2,40,000 शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट कम्स टू 2,40,000। अब उसके बाद ये मनी आपने रिसीव भी तो करनी है, तो बैंक को डेबिट करोगे और जो शेयर फर्स्ट कॉल है इसे आप क्रेडिट कर दोगे। और ये पैसा क्योंकि हमारा फिर बैंक में ट्रांसफर करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जिसमें से जो 100 शेयर्स हमारे कौन से थे, लेट्स चेक आउट दिस। सम ड्यू ऑन कॉल्स आर रिसीव्ड ऑन एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स। 100 शेयर्स को छोड़ के जो बाकी सारे हैं वो हम रिसीव कर चुके थे। तो जो 100 शेयर्स हमने छोड़े हैं उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 शेयर्स ओके मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 हमने कौन सा उठाया, जो हमारा फाइनल कॉल का पैसा बचा था, 30 एप्लीकेशन का, 40 अलॉटमेंट का और 20 हमारा फर्स्ट कॉल का, 90 हो गया। और जो पीछे 10 बच गया वो किसका था, फाइनल कॉल का। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इट कम्स टू 1,000 and this 1,000 will be deducted from this 1,20,000 and it comes to your final call 1,90,000। क्योंकि आप चाहे इसमें से लेस कर दो या इन 1000 शेयर्स को इनमें से लेस कर दो, ठीक है। ये तो कितने 11,000 हो जाएंगे ना, ठीक है। तो और 100 शेयर्स का हमने डिडक्ट करना है। आप सीधा अमाउंट टू अमाउंट भी कर सकते हो, डायरेक्ट फ्लैट रेट पे 1000 रुपीज को आप क्या करो, इधर से माइनस कर दो, इट कम्स टू 1,19,000। ये किस पे आ गया, हमारा फाइनल कॉल का पैसा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे शेयर्स की प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, जनरल एंट्री, जिसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे। इसकी थ्योरी अभी हमने डिस्कस कर ली है ना, तो अभी इसका प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं। अब एग्जाम में क्या है, इसके थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, या फिर थोड़ा सा आपके थ्योरेटिकल पार्ट में, लाइक 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, इस तरह से। ओके प्रैक्टिकल रेयर चांस होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे कंप्लीट। तो अभी जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड वीडियो में डिस्कस करती हूँ। जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका सोल्यूशन हम सेकंड वीडियो में लाते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to the public for subscription out of its share capital payable ₹4 on application। अब देखो इसमें उसमें क्या था, 100 रुपीज पर शेयर था, इसमें क्या है 10 रुपीज ईच है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया हुआ है, 4 on एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड। अब देखो इसमें सब्सक्रिप्शन फुल्ली है, ये ऐसा नहीं कि कंपनी ने इशू 40 की और एप्लीकेशन अलग से हुई है, इसमें अभी 40 है। ओके 4 एप्लीकेशन
3 अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और बैलेंस कितना बचा? 4 + 3 7 एंड 7 और 3 बचा हमारा कॉल्स का बैलेंस। और इसमें एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ₹40,000। 40 का ही हमने इशू किया और 40 की ही हमें एप्लीकेशंस रिसीव हो गई। द कंपनी मेड द अलॉटमेंट टू द एप्लीकेंट्स इन फुल। ओके, ऐसे ही कंपनी ने फुल अलॉटमेंट्स की एप्लीकेशन की एंड ऑल द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड। तो और ऐसे ही सब हमारी कंप्लीट रिसीव हो गई हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में ना चीजें स्किप्ड थी, जैसे 12,000 इशू किया और 13,000 की एप्लीकेशन आ गई। और कॉल्स मनी में क्या था, सारे कॉल्स मनी रिसीव किए एक्सेप्ट 100 शेयर्स, उसमें हमें 100 माइनस करना पड़ा। तो उसमें हमने अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस ज्यादा की थी प्लस माइनस शेयर्स का। ये क्वेश्चन शुरू से एंड तक बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल इजीएस्ट जाएगा। इसको अभी हम मैं इस वीडियो को एक नया लेके आऊंगी, तो फिर आप उसमें डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट तब तक आप मुझे बताएं कि जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाया वो टाइमली करवा दें। और आप अपने मार्क्स वहाँ पे देख सकते हैं। और जिनको नहीं पता तो मेरे को मैसेज कर देंगे गूगल क्लासरूम में ही, ठीक है। और इस संडे आपको जो असाइनमेंट दिया जाएगा, व्हाट वाज योर लास्ट टॉपिक? जीएसटी एंड टीडीएस पे दिया था ना मैंने आपको असाइनमेंट। तो शेयर्स अभी हमारा चल रहा है पार्टनरशिप, यस। एक हम पार्टनरशिप टॉपिक कर चुके हैं। इस संडे आपको वो वाला मिलेगा, तो आप पहले से तैयारी रखना उसकी। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं सिर्फ उसी में से दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी आप इससे दोबारा से कनेक्ट होंगे। स्टूडेंट, इसमें मैं आप सभी के पास एक मैसेज डिलीवर कर रही हूँ दैट यू कैन टाइप योर क्वेरी ओवर हियर ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लाइव क्लास, ठीक है। Because your mics are mute and I can just read only your text, but I can't hear your voice. So you can text me during the class. So this is a platform where we can communicate through text. माइक्स म्यूट करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका जो है क्लास प्रॉपरली नहीं लिया जाता, वॉइस डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, reconnect the Zoom again and rejoin the class.